नेक्स्ट हमारे पास हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड, यानी कि जो नॉर्मल सेल सामान्य कोशिकाएं हैं वो कैसे ग्रो होती हैं, कैसे ग्रो करती है और कैसे वो डिवाइड होती हैं। ये हमारा 2.4 है पैराग्राफ, इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यह आता है वाई डू सेल ग्रो एंड डिवाइड, यानी सेल ग्रो क्यों होते हैं और डिवाइड क्यों होते हैं। देखिए स्मॉल कट हील्स, यानी छोटा अगर शरीर के अंदर कोई कट लग जाता है तो वो क्या करता है, हील करता, घाव भरता है। हेयर फॉल आउट, यानी बाल गिरकर फिर से क्या होते हैं, उगते हैं। ग्रो बैक बिकॉज सेल ग्रो एंड डिवाइड, क्योंकि जो सेल होती है वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ग्रोथ हैपन ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि सेल के जो नंबर है, सेल की अमाउंट है, नंबर है, वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। नॉट बिकॉज सेल बिकम बिगर, यानी ऐसा नहीं कि सेल बड़ा होता जाता है, सेल का साइज एक जगह पे आगे रुक जाता है, उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं तो ग्रोथ बढ़ती रहती है। सेल्स ऑफ ग्रोइंग रूट टिप ऑफ ओनियन कॉन्टीन्यूसली डिवाइड, यानी कि जो ग्रोइंग रूट टिप होती है ओनियन की या कोई भी प्लांट होगी तो उसमें क्या होता है, उसमें वो कॉन्टीन्यूसली क्या होते रहते हैं, सेल वहाँ पे डिवाइड होते रहते हैं। सेल की जो संख्या है, काउंटिंग है, वो क्या होती है, वो बढ़ती रहती है। तो सेल का जो बढ़ना है यानी ग्रोथ है, यहाँ पर मेन जो चीज़ आया वर्ड ग्रोथ। ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि सेल डिवाइड होते रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते रहते हैं, इंक्रीज़ होते रहती है, तो जो ग्रोथ है वो होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में देखिए क्या है, प्लेस ओनियन बल्ब ऑन ए जार फिल्ड विद वाटर। सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक ओनियन बल्ब लेना है, उसको एक जार के ऊपर रखना है और उस जार के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। आफ्टर 5-6 डेज कट 2-3 सेंटीमीटर ऑफ रूट, 5-6 दिन के बाद क्या करना है, 2-3 सेंटीमीटर है रूट्स का वो कट कर देना है। कीप इन एसिटो अल्कोहल, एसिटिक एसिड और इथेनॉल जो 1:3 के उसमें होते हैं फॉर 24 आवर्स, देन इन 70% इथेनॉल। तो पहले इसको इस सॉल्यूशन में रखना है 24 आवर्स के लिए और उसके बाद 70% इथेनॉल के अंदर रखना है। उसके बाद क्या करना है, वॉश रूट्स प्लेस ऑन स्लाइड, यानी कि जड़ें हैं उनको धो देना है, प्लेस ऑन, उसके बाद स्लाइड के ऊपर रखना है उनको। ऐड डाइल्यूट HCl 10 to 15 ml, रिंस एंड देन ऐड एसिटो कार्बाइन स्टेन, यानी कि उसके बाद पहले डाइल्यूट HCl को ऐड करना है, ml होगा, और उसके बाद रिंस उसको वापस से निकाल देना है और उसके बाद क्या करना है, एसिटो कार्बाइन ये उसमें ऐड करना है। वार्म जेंटली ओवर स्पिरिट लैम्प, उसके बाद उसको थोड़ा सा गर्म करना है। कट रूट टिप एंड प्लेस कवर स्लिप एंड स्क्वैश जेंटली, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको माइक्रोस्कोप से हमें ऑब्जर्व करना है। तो जो ऑब्जर्वेशन हमें नज़र आएंगे, देखिए सेल्स ऑफ ओनियन रूट टिप्स आर विजिबल, जो सेल होंगे, जो ओनियन की जो रूट टिप होगी उसके ऊपर वो जो सेल है वो कोशिकाएं हमें दिख जाएंगे, सेल दिख जाएंगे। सेल्स आर नॉट सिमिलर शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन जो सेल होंगे वो क्या, वो एक टाइप के नहीं होंगे लेकिन अलग अलग टाइप के होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा उनका। उसका रीजन जो होता है, क्योंकि सेल एट द ग्रोइंग टिप डिवाइड कॉन्टीन्यूसली, जो ग्रोइंग टिप होती है वहाँ पर सेल है वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। फिगर 2.17 शो डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पर ये जो है, ये सेल डिवीज़न की है, ये अलग अलग है जो है ये स्टेज आपको दिखाई गई। सबसे पहले इंटरफेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टेलोफेज होती है और साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर फाइनल स्टेज पर जाकर क्या होता है, सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये आगे अगली क्लासेस का पार्ट है, इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि ये बेसिक स्टेप हैं जो सेल डिवीज़न में होते हैं। उसके बाद देखिए सेल डिवीज़न के अंदर क्या है, सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल डिवीज़न के अंदर क्या है कि जो नए सेल बनेंगे, यानी कि नए सेल, नई कोशिकाएं बनेंगी, नए सेल बनेंगे। प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले सेल हैं उनसे ही क्या बनेंगे, नए सेल बनेंगे। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या बनेंगे, नए सेल बनेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न बोलते हैं।
इसके जो फंक्शन होते हैं वो देखिए वो क्या है। फंक्शन पहला है ग्रोथ है, यानी सेल डिवीज़न है वो किस में यूज़ होती है, ग्रोथ में। ऑर्गेनिज्म है छोटा सा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है उसका साइज़ बड़ा होता जाता है, तो ग्रोथ होती जाती है। तो वो क्यों होती है, वो क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, सेल डिवीज़न होती है। सेल डिवीज़न होने की वजह से ग्रोथ है वो होती रहती है। नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, यानी कोई टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या होते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन होता है, यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को, बच्चों को जन्म देता है तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी किसकी हेल्प से होता है, सेल डिवीज़न की हेल्प से होता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो सेल डिवीज़न में क्या करती हैं, यूज़ होती हैं। टू मेजर टाइप ऑफ, अभी जो सेल डिवीज़न होती है वो मेन दो तरीके से होती है। एक होता है हमारा माइटोसिस। अब माइटोसिस में के अंदर जो सेल का डिवीज़न होगा वो कौन कौन सी में, ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिज्म की तो वहाँ पर भी जो सेल डिवीज़न होगा वो माइटोसिस होगा। और कोई पार्ट डैमेज हो गया है बॉडी का, रिपेयर करने के लिए वो भी किस में होता है, वो भी हमारा माइटोसिस होता है। मेंटेनेंस होती है बॉडी की, वो भी माइटोसिस होती है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जो ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे जनरेट होंगे वो क्या होगा, वो बिल्कुल सेम होंगे अपने पेरेंट्स के। एसेक्सुअल, या जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर होगा। तो माइटोसिस के अंदर जो हमारा ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जैसे ये सेल हो गया, इससे कोई नया सेल जनरेट होगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स वो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर यहाँ पर ये जो सेल है ये 2n है यानी डिप्लॉयड है, तो यानी कि जो नया सेल भी होगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो नया सेल के अंदर भी सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी सेल डिवीज़न है वो है मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जो मियोसिस है वो कहाँ पर यूज़ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। माइटोसिस कहाँ यूज़ होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जो मियोसिस है वो क्या होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी जहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मियोसिस होता है। एंड क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, अब इसके अंदर जो बच्चे जनरेट होंगे वो क्या होगा, उसके अंदर विविधताएँ आएंगी, डाइवर्सिटी आएंगी, पेरेंट्स से कुछ अलग कैरेक्टर आएंगे। तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस यूज़ होती है, मियोसिस यूज़ होती है। अब मियोसिस के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये 2n है, ये कोई सेल है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 2n है, इसको डिप्लॉयड है। तो यहाँ से एक जो नया सेल जनरेट होगा, नए सेल जनरेट होगा तो उसके अंदर इसके आधे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे n। तो इसके अंदर आधे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, ये हैप्लॉइड कहलाएगा हमारा। तो ये जो चीज़ है ये मियोसिस के अंदर है। अब हम इनको देखते हैं कि जो माइटोसिस है वो क्या होता है। देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न जो है वो क्या होती है, वो माइटोसिस है। वन सेल डिवाइड वंस टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। इसमें क्या होता है कि जो एक सेल है वो डिवाइड होगा एक बार और उससे क्या बन जाएंगे, उससे 2 सेल बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे। डॉटर सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। और जो डॉटर सेल होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जो पहले वाला सेल होगा, जो नए सेल बनेंगे 2, उससे क्या होगा, उससे बिल्कुल पहले वाले सेल के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल, यानी कि जो पेरेंट सेल, जिस सेल से नया सेल जनरेट होगा उसमें अंदर दोनों के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक सेल है, इससे क्या हुआ, इससे 2 सेल जनरेट हुए। तो ये जो दोनों सेल हैं ये क्या हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है, माइटोसिस कहलाती है।
नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारी मियोसिस। तो मियोसिस के अंदर देखिए अक्कर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी कि मियोसिस कहाँ पर होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होती है और वहाँ से जो सेल प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं या जेमेट्स बोलते हैं। उनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। इसमें देखिए वन सेल डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। इसके अंदर क्या होता है, एक सेल 2 बार डिवाइड होगा। जैसे पहले ये वाला सेल हो गया, इससे हो गए 2 सेल जनरेट हो जाएंगे, फिर यहाँ से 2 जनरेट होंगे और यहाँ से क्या होगा, 2 जनरेट होंगे। तो ये जो प्रोसेस ये क्या कहलाती है, मियोसिस कहलाती है। मियोसिस के अंदर इस टाइप से होता है। फर्स्ट डिवीज़न रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पहली जो डिवीज़न होगी वो क्रोमोसोम्स नंबर को हाफ कर देगी। सेकंड डिवीज़न इज़ लाइक माइटोसिस। दूसरी डिवीज़न क्या कहलाएगी, माइटोसिस की तरह हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर एक ये सेल हो गया, इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ से 2 सेल जनरेट होंगे, गैमेट्स बोलेंगे, जिसके अंदर n नंबर ऑफ, यानी कि ये क्या होगी, ये तो रिड्यूस हो गए। पहले में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो गए। अभी यहाँ से माइटोसिस होगा तो एक n ये होगा, एक इसके बाद एक n ये होगा, एक n ये होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 है वो जनरेट हो जाएंगे, 4 सेल जनरेट हो जाएंगे। सेकंड देखिए, सेकंड डिवीज़न क्या है, वो माइटोसिस की तरह है। उसके बाद गैमेट्स है हाफ द डीएनए, और जो गैमेट्स है वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो डीएनए की अमाउंट है वो क्या होती है, वो हाफ होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन रिस्टोर ओरिजिनल क्रोमोसोम्स नंबर। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से ओरिजिनल क्रोमोसोम्स नंबर हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। देखिए यहाँ से कोई n का और आएगा, n का, और जब ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 2n होंगे, यहाँ भी 2n हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया, पहले एक सेल था, इससे हमारे पहले क्या 2 सेल जनरेट हुए हैं और 2 से फिर क्या होगा, 2 सेल जनरेट हुए हैं। तो ये हमारा मियोसिस है। ये हमने प्लास्टिड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर ये वाली चीज़ें हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल है, द वैक्यूल ऑर्गेनेले फॉर स्टोर, ये हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि वैक्यूल है वो क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेल कल्चर की। सेल कल्चर है वो क्या होता है, देखिए, सेल्स आर ग्रोन आउटसाइड द बॉडी इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, यानी कि जब सेल है वो बाहर ग्रो करते हैं, हम सेल को ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिसमें सेल ग्रो हो जाएंगे बॉडी के अलावा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल कल्चर बोलते हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या होता है, रिक्वायर राइट टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर एंड स्टेरलाइट कंडीशन, यानी कि इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर पीएच का मान चाहिए, मॉइस्चर भी अच्छी खासी होनी चाहिए जो सेल के लिए ज़रूरी है। एक स्टाइल कंडीशन का मतलब एक बिल्कुल वहाँ पर इन्फेक्शन फ्री क्या है कंडीशन, बिल्कुल ज़रूरी है। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है, यूज्ड फॉर रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन्स, फूड और बायोकेमिकल्स। यहाँ पर इन सभी चीज़ों में क्या है, ये चीज़ें यूज़ होती। तो सेल कल्चर के अंदर हम सेल को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो सेल को ग्रो करवाएंगे तो उसको हम ऐसा मीडियम देंगे जिसमें वो सेल ग्रो, उसके प्रॉपर टेम्परेचर होगा, पीएच होगा, मॉइस्चर होगी, स्टेरलाइट कंडीशन होगी, हाइजेनिक, प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन होगी। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रीजिंग साइंस एंड सोसाइटी। इसके अंदर देखिए, एरर इन माइटोसिस, अगर यहाँ पर क्या हो जाता है, एरर आ जाता है माइटोसिस के अंदर, यानी कि जब सेल डिवीज़न होती है और वो अगर अच्छे से डिवीज़न नहीं हो पाए तो वो क्या होती है, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न हो जाती है, यानी कि जो पहले एक सेल से 2 सेल जनरेट होने थे वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे सेल जनरेट हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे सेल जनरेट हो जाएंगे और उससे क्या होता है, लीड टू ट्यूमर, उससे क्या बन जाता है, ट्यूमर मिल जाता है। एंड एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी क्या होते हैं, वो भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी नॉर्मल से अलग क्रोमोसोम्स नंबर आ जाएंगे।
तो इसका मतलब ये है कि माइटोसिस अगर अच्छे से नहीं हुआ तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होगा, उससे बहुत सारे सेल बन जाएंगे, सेल डिवाइड हो जाएंगे, बहुत सारे सेल बनेंगे, और जब बहुत सारे सेल बनेंगे तो क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा, और ट्यूमर बनेगा तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर एरर इन मियोसिस, मियोसिस के अंदर अगर एरर होता है तो क्या हो जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, उनके अंदर जो कैरेक्टर होंगे उनमें कुछ चेंज आ जाएगा। मे कोज डेवलपमेंट प्रॉब्लम, उनका जो शरीर का जो डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्टिंक्ट फीचर हो सकते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी, लॉस एंड रिड्यूस फर्टिलिटी, ये सब क्या है यहाँ पर मियोसिस के अंदर अगर एरर होता है तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर क्या होती हैं, वहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा विकासात्मक समस्याएं हैं, गर्भ हानि होगी, यहाँ कम प्रजनन क्षमता होगी, ये सब क्या होगा, ये सब मियोसिस की वजह से हो सकता है। उसके बाद आता हमारा सेल थ्योरी, द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, यानी कि ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सेल थ्योरी एंड द यूनिफाइंग। यूनिफाइंग का मतलब बिल्कुल एक जैसा इकट्ठा करना, यूनिफाइंग करना प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी की, यानी कि सभी पे वो चीज़ एप्लीकेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले क्या है, ओरिजिन ऑफ सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी का ओरिजिन है वो कहाँ से शुरू होता है। 1838 में एक बायोलॉजिस्ट होते हैं शेल्डन, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सभी के सभी प्लांट हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद जो दूसरे बायोलॉजिस्ट आते हैं 1839 में स्वैन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करता है कि सभी ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि वहाँ पर ये दोनों बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक ने क्या ऑब्जर्व किया कि सभी प्लांट किससे बने होते हैं, सेल से, और जो दूसरा है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सभी एनिमल्स भी किससे बने होते हैं, सेल्स। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं शेल्डन एंड स्वैन थ्योरी, कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो उसके बाद आते हैं नए साइंटिस्ट 1855 में रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने क्या स्टेटेड किया कि जो न्यू सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नए सेल बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, वो प्री एग्जिस्ट जो पहले सेल हैं उनसे ही जनरेट हो जाएंगे। देयर वर्क लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी, इससे क्या हुआ, इनके वर्क से ये यहाँ पर क्या हुई, यहाँ से एक सेल थ्योरी है वो जनरेट होती है। अब वो है हमारे पास क्लासिकल सेल थ्योरी। देखिए क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, वो हमारे सेल से बने हुए होंगे। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स, जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग, सबसे बेसिक यूनिट क्या कहलाती है, वो सेल कहलाती है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो नए सेल जनरेट होंगे वो कहाँ से जनरेट होंगे, जो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले सेल हैं उनसे ही क्या होंगे, वो उनसे ही सारे के सारे जो सेल हैं वो क्या होंगे, वो जनरेट हो जाएंगे। दिस यूनिफाइज ऑल बायोलॉजी फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन एंड एक्सप्लेन लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू द सेल डिवीजन। ये क्या करती है, यूनिफाई करती है सारी की सारी बायोलॉजी को, कि छोटे से लेकर बड़े ऑर्गेनिज्म तक सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, और जो ग्रोथ होती है वो किससे होती है, वो सेल डिवीज़न से होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हो गया हमारा, उसके बाद जो थर्ड है हमारा वो है डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर, क्या सेल हमेशा ही ग्रो करते रहते हैं या रिप्रोड्यूस करते रहते हैं हमेशा। देखिए, सेल ग्रो एंड डिवाइड इन ए कंट्रोल्ड वे, सेल क्या होता है, ग्रो करते रहेंगे और डिवाइड होते रहेंगे, लेकिन कंट्रोल तरीके से डिवाइड होते रहेंगे। स्टे इन द राइट प्लेस, कैरी आउट देयर फंक्शन एंड इवेंचुअली डाई व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। सेल क्या होते हैं, लगातार डिवाइड होते रहते हैं और उसके बाद अपना फंक्शन करते रहते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं जब उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। डेड सेल आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल दैट कैरी आउट द सेम फंक्शन।
उसके बाद क्या होता है कि जो डेड सेल है वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जगह नए सेल आ जाते हैं। ठीक है, तो नए सेल क्या करते हैं, उसी फंक्शन को दोबारा से करते रहते हैं। तो यानी कि जो सेल हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होने के बाद नए सेल आ जाएंगे और वो क्या करते रहेंगे, उसी फंक्शन को करते रहेंगे। उसके बाद ये आता है हमारे पास हाउ सेल मेंटेन बैलेंस। अब जो सेल है वो अपना बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं। देखिए, इन मैनी एनिमल सेल डिवीजन स्टॉप व्हेन सेल कम इन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल। जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि सेल डिवीज़न है, जो सेल डिवीज़न है वो रुक जाती है। जब कोई उसके आसपास दूसरा सेल आएगा तो क्या हो जाएगा, वो सेल डिवीज़न अपने आप रुक जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलेंगे। यानी कि जब कोई भी एक सेल है, अगर उसके अंदर कोई दूसरा सेल अगर उसके पास में आ गया, कॉन्टैक्ट में आ गया, तो उसकी जो सेल डिवीज़न है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। कैंसर सेल लूज दिस कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली। यानी कैंसर सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते और वो क्या होते रहते, वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। उससे क्या बन जाता है, ट्यूमर्स बन जाता है। प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल, डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड फॉलो ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, ये जो पैटर्न है इसको शो नहीं करते और एक अलग पाथ को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेल है उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, वो देखिए प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी को सेल क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता। हमने पीछे पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी होती है, किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। दूसरा होता है सिंथेसाइज एंड सीक्रेट सब्सटेंसेस। क्या करते हैं, सिंथेसाइज का मतलब बनाना होते हैं। सेल क्या करते हैं, कुछ चीज़ों की फॉर्मेशन करते रहते हैं, उनको सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। अब उसके बाद क्या है, डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। नए सेल की फॉर्मेशन क्या है, वो कर लेते हैं। वर्क टुगेदर टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी कि क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं बॉडी के अंदर। तो देखिए, फ्रॉम ए टीनी बैक्टीरियम टू ए जायंट ट्री एवरी लिविंग मेड अप ऑफ सेल। यानी एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर किसी बड़े पेड़ तक सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए होंगे, वो सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है हमारे पास, प्रोग्राम सेल डेथ। देखिए क्या होती है, सेल हैव नेचुरल वे ऑफ डाइंग टू मेंटेन बैलेंस। अब सेल का क्या होता है, एक नेचुरल वे होता है, अपने आप नेचर ने क्या करते हैं, सेल पहले डिवाइड होगा, ग्रो होगा, उसके बाद डेड हो जाएगा, ये एक नेचुरल बैलेंस होता है। प्रोग्राम सेल डेथ इज ए जेनेटिकली रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम सेल को डिस्ट्रॉय करते, ख़त्म करते हैं प्रॉपर तरीके से, प्लानिंग के तहत हम क्या करते हैं, ये हम इसको सेल को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्यून फंक्शन। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सेल को डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, जहाँ पर हमें अनवांटेड सेल होगा तो वो क्या करेगा, वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेलुलर क्वालिटी, सेल की क्वालिटी भी अच्छी होगी कंट्रोल के लिए, और इम्यून फंक्शन के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। यानी एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, प्रोग्राम सेल डेथ हेल्प फॉर्म फिंगर बाय एलिमिनेटिंग सेल बिटवीन डिजिट्स, विदाउट इट वुड वी हैव वेब्ड। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो हैंड होंगे वो कैसे होंगे, वो वेब्ड हैंड होंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेल को वहाँ पर क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब इसमें प्लानिंग के तहत सेल को क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, ताकि नॉर्मल डेवलपमेंट हो, सेलुलर क्वालिटी अच्छी बने और इम्यून फंक्शन कैसा रहे, अच्छा रहे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाउ डू कैंसर सेल ग्रो एंड स्प्रेड। यानी कैंसर जो सेल है वो कैसे स्प्रेड होते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। नॉर्मल सेल ग्रो एज एंड डाई इन ए कंट्रोल्ड मैनर। देखिए, तो नॉर्मल सेल होते हैं वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद अपने आप डाई हो जाता है, मर जाता है, कंट्रोल तरीके से सब कुछ होता है। समटाइम दिस सिस्टम ब्रेक्स डाउन एंड एबनॉर्मल सेल स्टार्ट ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली।
ये क्या होता है कि कुछ टाइम क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाती और जो सेल है वो क्या होता है वो लगातार डिवाइड होता रहता है और ये क्या करता है डिवाइडिंग अनकंट्रोल्ड यानी कंट्रोल तरीके से वो डिवाइड नहीं हो पाता। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, उससे क्या बन जाते हैं ट्यूमर्स बन जाएंगे विच में बी बिगनिंग और मेलिग्नेंट, जो क्या होता है बेनिगन होता है या मेलिग्नेंट होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है। कैंसरस ट्यूमर कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यू एंड इवन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो कैंसर वाले सेल होते हैं ये क्या होते हैं, ये आसपास वाले जो टिश्यू होते हैं उन पे क्या करते हैं इन्वेड आक्रमण कर देते हैं, उनको उनकी प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करते, ख़त्म करते, डिस्टर्ब करते हैं और क्या होते हैं कि कई बार वो बॉडी के दूसरे पार्ट में जाके स्प्रेड हो जाते हैं और क्या बनते हैं नया ट्यूमर बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो कैंसर सेल हैं वो ग्रो हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, मीटे साइंटिस्ट। इन 1902 द ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट गोटलिब हर्बलैंड proposed that in living plant even a fully mature cell from a permanent tissue can develop into a complete plant if it is provided with suitable nutrient। यानी कि उन्होंने बताया कि एक लिविंग प्लांट सेल के अंदर एक फुल्ली मैच्योर सेल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, पूरा का पूरा प्लांट है फ्रॉम ए परमानेंट टिश्यू, यानी कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसको न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट दे दिया जाए और फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल वाली कंडीशन दे दी जाए। यानी कि एक सेल से क्या हो सकता है कि पूरा का जो पूरा प्लांट है वो जनरेट हो सकता है अगर उसको क्या दे दिया जाए सूटेबल न्यूट्रिएंट, उचित उसको न्यूट्रिएंट दे दी जाए और प्रॉपर कंडीशन उसको अगर हम दे दें तो वो क्या कर सकता है पूरा का पूरा जो सेल है उसको पूरा का पूरा जो प्लांट है उसको वो क्या कर सकता है वो जनरेट कर सकता है। He suggested that plant cell have ability to form different type of cell, यानी प्लांट के पास क्या होती है एक एबिलिटी होती है जिससे वो डिफरेंट टाइप के सेल हैं बना सकते हैं एंड ऑल्सो चेंज दैम। दिस स्पेशल एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे टोटीपोटेंसी, यानी प्लांट सेल जब पूरा का पूरे नए सेल जनरेट करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे पूरा का पूरा प्लांट जनरेट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे टोटीपोटेंसी कहेंगे। द हर्बलैंड आइडिया लेड द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। आई होप आप सबको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आगे जो पार्ट आएंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जो इसकी इंटेक्स और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको 9 to 12 का हर एक सब्जेक्ट का मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।